हेलो दोस्तों। दोस्तों, मैं फ़िलहाल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। और दोस्तों, मेरी जो ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैं बता दूँ दोस्तों कि मैं अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला हूँ। और मेरी जो ब्रांच है, ठीक है, यानी कि पिछले 1.5 साल से मैं इसी ब्रांच के अंदर मौजूद हूँ। दोस्तों, मैं बता दूँ कि मैंने अपनी स्कूलिंग आईसीएसई बोर्ड से की थी। और अ, मेरे पास शो ऑफ करने के लिए या ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए ज़्यादातर कुछ ख़ास है नहीं। बस यही बोल सकता हूँ कि मैं स्कूल में टॉप किया करता था। अप टू 10th क्लास तक मैं टॉप किया करता था। मेरे परसेंटेज अप टू 8 98 99 99 परसेंटेज तक रहते थे। मेरे 10th में 92 परसेंटेज आए थे। और 12th में मेरे 84 परसेंटेज आए थे। दोस्तों, मेरी जो इमेज थी पूरे लोकेलिटी वगैरह में, वो एज़ अ टॉपर, एज़ अ उसी तरीके से रहता था। मैं अपने टाइम में, यानी कि जब मैं 8th क्लास तक था, तब मैं जिस क्लास में टॉप किया करता था, मैं बता दूँ दोस्तों, उस वक़्त मेरा 8th क्लास में सेकंड रैंक आया था। हालाँकि फर्स्ट रैंक से मैं सिर्फ़ 0.1 परसेंटेज से पीछे था। और मैं बता दूँ दोस्तों कि वो कोई नॉर्मल क्लास नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त जिसका 4th 5th रैंक आया था, वो स्टूडेंट फ़िलहाल आईआईटी रुड़की में है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं बता दूँ कि एक टाइम था जिस वक़्त मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से भी आगे हुआ करता था। और यही रीज़न था जिसकी वजह से मेरी जो इमेज थी वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पढ़ाई में काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट की तरह आती थी। दोस्तों, मैंने इस तरीके से टॉप किया था और टॉप किया करता था, जिसकी वजह से मुझे एकेडमिक्स में काफ़ी ट्रॉफ़ीज़ मिला करती थी अपने समाज में, स्कूल की तरफ से, काफ़ी जगहों से। वक्त के साथ मेरे परसेंटेज थोड़े गिरे और 12th में मेरे 84 परसेंटेज ही आ पाए। अब 84 कई लोगों के टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा होंगे, कई लोगों के लिए कम होंगे, अपने अपने पे पर्सनली इंडिविजुअली वेरी करता है। पर ये सब का रिफ्लेक्शन ये हुआ कि ऑब्वियस सी बात है, आईआईटी जैसा तो मुझे मेरा नाम लेना भी मतलब बहुत वैसा उस तरीके से होता है। मतलब मैं नाम भी ना लूँ, वही होता है, क्योंकि कोई इर्द-गिर्द तो क्या, मैं तो कहीं आस-पास भी नहीं भटकता हूँ। लेकिन कहने की बात सिर्फ़ ये है कि मैं अ, आईआईटी तो बहुत दूर, बल्कि इंडिया, यानी कि गुजरात के गवर्नमेंट कॉलेज की, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में टॉप ब्रांचेस जो मानी जाती है हर एक स्टूडेंट के द्वारा, जो आईटी, कंप्यूटर और मे बी और भी कई सारी, चाहे मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, कुछ भी ले लो, मैं किसी ब्रांच में एडमिशन मुझे नहीं मिल पाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, अहमदाबाद की। और होता ये है कि मैं चाहता हूँ, मैंने ठान रखा था कि मैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही एडमिशन लूँगा, चाहे मुझे ब्रांच जो कोई सी मिले। क्योंकि दोस्तों, मेरा सिर्फ़ एक पर्सपेक्टिव था और एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने स्कूल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा मेहनत और पढ़ाई की थी, बहुत ज़्यादा। और अगर मैं इतनी पढ़ाई करने के बाद भी 12th के बाद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, आई एम सॉरी, प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही चले जाता हूँ, तो फिर मेरी तो पूरी स्कूलिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ कहीं हद तक। आप बोलोगे तुझे नॉलेज मिली, तुझे इन्फॉर्मेशन मिली, तुझे तेरे ज्ञान में इज़ाफ़ा हुआ, लेकिन दोस्तों, मेरा सिर्फ़ एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने स्कूल में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत ज़्यादा पढ़ा, बहुत मार्क्स मैं लेकर आया। और मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और मेरे बगल में वही स्टूडेंट मुझे मिलता है, कोई स्टूडेंट मिलता है जिसके 12th में 50 परसेंटेज आए या 45 परसेंटेज आए, और वो स्टूडेंट मेरे बगल में बैठा है, तो मेरी स्कूलिंग का तो बड़े टर्म्स पे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। आप बोलोगे कि मैं 45-50 परसेंटेज वाले को नीचा दिखा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूरा अलग है।
दोस्तों, किसी स्टूडेंट या किसी मार्क्स के बेसिस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इस हिसाब से अगर कहने जाऊँगा तो फिर तो मेरे 84 आए थे और मेरे ऊपर कहीं गुना ज़्यादा लोग हैं। ठीक है? तो वैसा मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है? लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ ये था कि मैं वक़्त के साथ ये चाहता था कि मेरी पढ़ाई पे मेरे पेरेंट्स के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, वो वक़्त के साथ कम होता जाए, ना कि बढ़ता जाए। और अगर मैं कॉलेज में आके प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही ले लिया, तो फिर तो मेरी स्कूल में मैंने जो मेहनत की उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ लॉन्ग टर्म में। क्योंकि फिर तो मैं 84 लाता, 92 लाता, 98 लाता या फिर 48 लाता। एडमिशन तो मुझे उस कॉलेज में वो सीट पे उतने परसेंटेज पे भी मिल जाता। तो मैं चाहता था कि मैं किसी ऐसी सीट पे बैठूँ, ऐसी कॉलेज में रहूँ, जहाँ पे मेरी मेहनत रिफ्लेक्ट हो और मुझे लगे कि मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, ना कि अ, मतलब मैं शायद शब्द से नहीं समझा पा रहा, अगर आप समझ पाओ तो। लेकिन मैं वही चाहता था बस कि मैं जहाँ कहीं भी पहुँचूँ वहाँ अपनी मेहनत के टर्म्स पे पहुँचूँ, ना कि पैसे के टर्म्स पे, या फिर जहाँ मेरी मेहनत रिफ्लेक्ट ही ना हो। जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर मुझे जो ब्रांच मिली वही लेने का सोचा। और ये क्या फैक्टर था कि मुझे अहमदाबाद में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। मुझे सब लोग भर-भर के कहते हैं, भर-भर के, कि ये ब्रांच क्यों ले रहा है? ये ब्रांच में कोई स्कोप ही नहीं है। इस ब्रांच का कोई फ्यूचर ही नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट ले ले, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले ले, आईटी में ले लेना था, कंप्यूटर में ले लेना था, या फिर कोई भी ब्रांच ले लेता, पर ये लेके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला इसका तो मैंने नाम ही नहीं सुना। कुछ लोगों ने बोला कि ये क्या है? मतलब ये इससे क्या होता है? इसका क्या स्कोप है? इससे नौकरी मिलती है? नौकरी मिलती है तो क्या आस-पास में मिलती है? बहुत दूर जाना पड़ता है? क्यों, क्या हुआ? एडमिशन नहीं मिला? बहुत कुछ, बहुत कुछ। कई लोगों ने बोला कि किसी फ्रेंड ने एडमिशन लिया इसीलिए इधर पीछे-पीछे गया। सब लोगों ने अटपटे सवाल किए। उससे उसका इफ़ेक्ट ये हुआ दोस्तों कि एक स्टूडेंट जो एक टाइम पे 99 परसेंटेज के नीचे बात नहीं करता था, वो स्टूडेंट क्या कॉलेज के पहले ही साल में बैकलॉग्स आए। बैकलॉग्स के साथ-साथ में इतना इस चीज़ का इफ़ेक्ट हो गया कि यहाँ तक कि मैं अपना असाइनमेंट तक कंप्लीट नहीं कर पा रहा था किसी सब्जेक्ट के। सेम 1 का असाइनमेंट मेरा सेम 1 में पेंडिंग रहा, मेरा सेम 2 में पेंडिंग रहा, और सेम 3 में जाके वो असाइनमेंट मैं अब जाके कंप्लीट किया हूँ एक सब्जेक्ट का। मेंटली वो चीज़ मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट किया, क्योंकि लोगों के सवाल और लोगों के ओपिनियन की वजह से मैं खुद भी इतने टाइम से इसी डाउट में था कि क्या इसका कोई फ्यूचर है? क्या इसका कुछ है? क्या अ, बहुत कुछ, बहुत मैं शायद बीच-बीच में जो अटक रहा हूँ, वो जितने सेकंड्स में अटक रहा हूँ, उसमें थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ थॉट्स मेरे दिमाग में इर्द-गिर्द जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कुछ मेरा मैंने कोई पैशन से ब्रांच नहीं ली थी। मैंने किसी के दबाव में या किसी से इन्फ्लुएंस होके ये ब्रांच नहीं ली थी। ना ही मेरे घर में कोई पैसों की दिक्कत की वजह से मैंने ये ब्रांच ली थी। मैंने क्यों ये ब्रांच ली थी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने स्कूल लाइफ़ में स्टडी में बहुत मेहनत की थी, और अगर मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही चला गया जहाँ पे परसेंटेज कोई फैक्टर ही नहीं है, तो फिर तो मेरी स्कूल लाइफ़ की पूरी पढ़ाई बेकार ही चली गई। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि देखो, मैं जनरल नॉलेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा। जेनुइनली जनरल नॉलेज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर जनरल नॉलेज की बात करो तो फिर तो एक अनपढ़ इंसान जो होता है वो जनरल नॉलेज में एक पढ़े लिखे इंसान से कहीं गुना ज़्यादा आगे होता है, क्योंकि उसने लोग दर-दर की ठोकरें खाई होती है और सब तरीके के स्ट्रगल्स देखे होते हैं, और इसलिए उसकी जो जनरल नॉलेज होती है, ऑन ग्राउंड जो उसका ज्ञान होता है, वो पढ़े लिखे से 50-100 गुना ज़्यादा होता है। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी सी थी कि मैं यही सोच में था कि मेरे मन में यही था कि मुझे जो अपनी मेहनत के टर्म्स पे जो मिलेगा, मैं वो लूँगा।
और मेरी मेहनत के टर्म्स पे मुझे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिली। स्टार्टिंग के ये 1.5 साल और स्टार्टिंग के कुछ महीने मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं वैसे भी जॉब करना नहीं चाहता। मेरा कोई फ्यूचर कोई प्लान मैंने बना नहीं रखा था, कुछ नहीं था। मेरे मन में यही था कि मैं जितना भी पढ़ूँगा अब बिना खर्चे के, बिना लाखों रुपए लगाए, क्योंकि मुझे अंदर से ही कोई पैसा खर्च नहीं करवाना था पेरेंट्स से, जिसकी वजह से मैंने जो मिला वो ठाना। और लेकिन दोस्तों, लोगों के इतने कह देने के बाद कि इस ब्रांच से क्या होगा, इस ब्रांच का कोई स्कोप नहीं है, ये पढ़ के क्या करेगा, ये पढ़ के क्या होगा, ये ब्रांच क्यों सिलेक्ट की, ये तो हमने सुना ही पहली बार, इससे तो जॉब मिलती नहीं है, इसकी तो सैलरी ही नहीं होती होगी। दोस्तों, मैं सिर्फ एक झलक दिखाना चाहता हूँ। आप अपने आसपास में एक बार जाके देखो, एक बार आसपास में जाके देखो। दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूँ कि आपके आसपास की हवा जो है वो सांस लेने लायक है। मैं मुंबई वालों से जाके पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके आसपास में जो स्लम एरिया दिख रही है वो क्या दिखने में बहुत ज़्यादा आकर्षित है। मैं इंडिया के हर एक कोने और हर एक हिस्से के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों के आसपास में या आपके घर वालों की ही जो तबीयत का आज स्टेटस है, क्या वो देखने लायक और खुश होने लायक है। ज़्यादातर में मुझे जवाब ना ही मिलेगा अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो। मैं किसी कंट्री, किसी सिटी या फिर किसी भी तरीके के लोग को डिफेम करना या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करना नहीं चाहता। मैं क्या समझाना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप पूरा सुनोगे तो आपको शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों की तरफ से मुझे ये सुनने में मिला कि इस ब्रांच का कोई स्कोप ही नहीं है, या जितने, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो लोग नहीं जानते उनकी तरफ से ये सुनने नहीं मिला। जो लोग एक्चुअली अच्छा खासा एजुकेशन अर्न कर चुके हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे है, यहाँ तक कि जो डॉक्टर है, जो बहुत वेल नोन इंजीनियर्स है, वैसे इतने बड़े नहीं, मतलब अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, वो इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस के ओनर्स हैं, वो लोग के द्वारा मुझे ये सुनने को मिला, जो शायद खुद ऑन ग्राउंड न जाने कितना कुछ देखते होंगे। दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितना ये स्कोप नहीं है लोग कहते हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किस बेसिस पे आप लोग ये कह रहे हो कि स्कोप नहीं है। क्या पॉल्यूशन ख़त्म हो गया इंडिया से? नहीं, मैं ये जेन्युइनली कहना चाहता हूँ, पॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। क्या पॉपुलेशन कंट्रोल में है? मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ कि क्या सब कुछ कंट्रोल में है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, क्या सब कुछ प्रॉपर कंट्रोल में है? दोस्तों, कंट्रोल में दिखेगा ही नहीं कुछ। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इससे ये कहना चाहता हूँ कि आई थिंक इंडिया को बहुत बड़े एजुकेशन रिवॉल्यूशन और लोगों के माइंडसेट के रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। मैं शायद इतना बड़ा नहीं कि इतने बड़े लेवल पे बात कर सकूं, लेकिन दोस्तों, जो मुझे दिखा मैं उसे वो कहना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि अब तो जब लोगों ने बार बार कह दिया है, तो अब तो मैं जो ब्रांच सिलेक्ट किया हूँ उसी में ज़िंदगी भर आगे बढ़ना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं ये वीडियो जहाँ पोस्ट कर रहा हूँ वो यूट्यूब है, और इस पे मैं पहले जो भी वीडियोज़ अपलोड कर दिया हूँ वो सारा गेमिंग के रिलेटेड है। मेरा गेमिंग के प्रति पैशन बहुत ज़्यादा है, और गेमिंग मेरी हॉबी, मेरा टाइम पास का ज़रिया, मेरे खुश होने का ज़रिया है, और इसीलिए मुझे ई-स्पोर्ट्स प्लेयर और गेमिंग के प्रति मुझे बहुत आगे बढ़ने में रुचि थी, और है भी सही। लेकिन दोस्तों, उसी के साथ-साथ मेरा हमेशा से ये एक तरीके से फ़ैसिनेशन दिमाग में हमेशा से रहता था, और हमेशा से जब भी मैं दूसरी बाहर की कंट्रीज़ देखूँ या बाहर की सिटीज़ देखूँ, तो मुझे सिर्फ़ यही रियलाइज़ होता है कि इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ
मैनी थिंग्स अभी बहुत पीछे है। जिन लोगों को ये गलत टर्म्स में लेना हो वो तो गलत टर्म्स पे वैसे भी लेंगे, मैं चाहे कुछ भी किसी भी तरीके से बोलूँ। लेकिन मैं जेन्युइनली कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप किसी भी व्लॉगर या किसी भी मीडिया, या फिर चलो मीडिया पे, मैं जैसे ही ये मीडिया बोल गया या जैसे ही व्लॉगर बोल गया, सब मुझ पे टूट पड़ेंगे कि भाई तू सिर्फ दिखाई दुनिया पे देख रहा है, सिर्फ तू दिखाई देने वाली दुनिया देख रहा है, दुबई की दूसरी साइड जाके देख, इसकी दूसरी साइड जाके देख। अरे मेरे भाई, दूसरी साइड बाद में जाके देखो, पहले पहली साइड तो बना लो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम इंडिया की पहली इमेज तो सही बनाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। हम सबको भारतीय होने पे बहुत ज़्यादा गर्व है, मुझे हद से ज़्यादा गर्व है। अगर मुझे गर्व नहीं होता और अगर मुझे चिंता नहीं होती तो शायद मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। मैं बस ये चाहता हूँ कि इंडिया ग्रो करे, और ग्रोथ की सबसे पहली सीढ़ी ही एनवायरनमेंट को सुधारना है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इंडिया बहुत आगे हो in terms of cleanliness, in terms of environment improvement। दोस्तों, क्योंकि ये एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, एक स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है कि अगल बगल का कचरा साफ़ कर दिया और बन गए एनवायरमेंटल इंजीनियर। दोस्तों, ये ब्रांच हर एक ब्रांच को कंट्रोल कर रहा हो ये कहे तो भी चलेगा। एक डॉक्टर के पास मरीज़ कब आते हैं मरीज़? तभी तो आते हैं जब उसको कोई बीमारी हुई हो। बीमारी कैसे होती है? आधी से ज़्यादा बीमारी वैसी होती है जो पानी के द्वारा होती है, वैसी होती है जो ख़राब हवा के द्वारा होती है, जो एक्सीडेंट के द्वारा होती है, जो किसी न किसी चीज़ के द्वारा होती है। और इन सब का आप अगर निचोड़ देखेंगे ना तो निचोड़ एनवायरनमेंट ही आएगा। अगर आप एनवायरनमेंट को एकदम अच्छे से, बहुत बड़े सही टर्म्स पे सही तरीके से उसको डायरेक्शन दे दे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकती है लोगों की हेल्थ की और लोगों के इम्यून सिस्टम की। आप किसी भी ब्रांच को उठा के देख लो, नो मैटर व्हाट, हर एक ब्रांच में आपको यही दिखेगा कि एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दोस्तों, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस चीज़ को हम सीरियसली लें, और अब मुझे जो ब्रांच बाय डेस्टिनी मिली है, मे बी, या पता नहीं कैसे मिली है, पर मिली है, अब मैं उसको एक्सेप्ट करूं, और एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ एज अ जॉब, एज एन इनकम सोर्स इसको लेके नहीं चलूं, बल्कि एक्चुअल में रिवॉल्यूशन लाऊं। और खैर रिवॉल्यूशन लाऊं नहीं, रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करूं, क्योंकि अकेले लाना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा टफ टास्क है। लेकिन दोस्तों, मैं लाना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर ये वीडियो बनाने का क्या मोटो है? दोस्तों, ये वीडियो बनाने का ये मोटो है कि क्यों ना हम सब साथ में काम करें। आप बोलोगे कि हम क्यों काम करें भाई, ब्रांच तेरी है, तू संभाल। मैं ही संभालूँगा, डोंट वरी। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इस चीज़ की तो ज़रूर संभालूँगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिलता है अपनी ब्रांच में कुछ करने का, देखो दोस्तों, फ़िलहाल बोल दो या स्टार्टिंग से बोल दो, मेरे कुछ बहुत कम पैशंस या बहुत कम चीज़ों के प्रति अट्रैक्शन रहा है, जिसमें एक गेमिंग है। आप मेरे चैनल के हर एक वीडियो उठा के देख लो, सब की सब गेमिंग के रिलेटेड है। गेमिंग मतलब मैं नहीं कह सकता, लेकिन आप क्या कहूँ, मुझे सच में मेरे पास वर्ड्स नहीं है, माफ़ करना जो मैं अटक रहा हूँ बीच में, उसके लिए मुझे नहीं पता कहाँ बोलना, क्या बोलना, कैसे बोलना। लेकिन गेमिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। और उसी के साथ मुझे अपनी कंट्री, हम सब की कंट्री इंडिया, भारत को बहुत ज़्यादा चेंज करना है इन बेटर पर्सपेक्टिव। दोस्तों, मुझे नहीं पता अब इसके आगे क्या बोलूं या इसके आगे मैं क्या करूंगा,
लेकिन बस मैं इंडिया को एनवायरनमेंट के टर्म्स पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ और उसको ज़रूरत है, इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने लोगों ने जाना कि मैंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लिया है, वो सब की सब के फेस पे शॉक की नज़र ही थी, एज़ इफ़ कि कोई लेना ही नहीं चाहता। अरे भाई, अ, कोई लेना भी क्यों चाहेगा? लेना तभी चाहेगा, कोई क्यों लेना नहीं चाहेगा? तभी लेना नहीं चाहेगा जब किसी को जॉब नहीं मिलेगी, जब किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। दोस्तों, गुजरात में गिनी-चुनी 2 मे बी, मैक्स टू मैक्स, या 3 मे बी कॉलेज होगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब जितनी मैंने लिस्टेड देखी थी, लिस्टेड, मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की शायद बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे शायद आइडिया नहीं होगी तो मैं गलत बोल दूँगा। पर जब मैंने एसीपीसी के थ्रू इस चीज़ को देखा तो मुझे मैक्स टू मैक्स शायद 1 या 2 कॉलेज ही दिखी थी जो ये कोर्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि ना कोई पढ़ना चाह रहा है, ना जॉब किसी को मिल रही है, ना कुछ। अरे भाई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है, इतना सारा पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, इतना अगल-बगल हर तरफ जो है वो गंदगी दिख रही है, और इन सब में एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की ज़रूरत है। लोगों का जागरूक होना ज़रूरी है, लोगों को कॉशियस होना और लोगों का एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड लेवल पे। और ऐसे में सच में इंडिया जेन्युइनली नीड्स, मतलब बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसा नहीं है भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ऐसा नहीं है, मैं अटक रहा हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कौन सी चीज़ को क्या किस तरीके से बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर किसी को समझ में नहीं आए मैं क्या बोल रहा हूँ तो शायद, लेकिन बस यही है भाई जो है। बस भाई, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को।